सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 17 वचन। अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रिय बहन प्रिय भाई, विश्वास सुनने से बढ़ता है। परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, परमेश्वर का वचन को ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर के वचन का मगन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके उपदेश को नित्य सुनना चाहिए और उसकी बाइबल को नित्य पढ़ना चाहिए। परमेश्वर की भवन में जाकर उसकी वचन को ध्यान करते हुए और पर्सनल डिवोशन रहना चाहिए। प्रभु से बैठने का आदत रहना चाहिए, क्वाइट टाइम रहना चाहिए और क्वाइट टाइम में प्रार्थना और उपदेश और बाइबल पढ़ना नित्य रहना चाहिए, क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनना मसीह का वचन सुनना चाहिए, मसीह की बातें सुनना चाहिए। परमेश्वर के उपदेश को जब आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ध्यान में लेते रहते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। आपका विश्वास बढ़ने से आपके जीवन में कितना भी तूफान क्यों ना खड़ा हो, कितनी भी समस्या क्यों ना खड़ा हो, कितनी भी भयंकर कठिन समस्या आपके सामने क्यों ना खड़ा हो, कितनी भी खतरा आपके सामने क्यों ना खड़ा हो, तो आपको जब विश्वास रहता है तो आप उसका सामना इजीली कर सकते हैं। विश्वास सुनने से बढ़ता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ने से आपके सामने कितनी भी भयंकर समस्या खड़ी होने से भी आप भयंकर समस्या को भी पार कर उससे आगे बढ़ सकते हैं। प्रिय बहन प्रिय भाई, नए साल में परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन की और ध्यान दो, परमेश्वर के उपदेश की ओर ध्यान दो, तब प्रभु आपके जीवन में नए नए कार्यों को कर सकता है, विश्वास बढ़ सकता है। आप परमेश्वर की बातों को सुनने से, विश्वास बढ़ने से आपके सामने कितनी भी समस्या क्यों ना खड़ी हो तो आपका विश्वास कभी डगमगाता नहीं। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सकता है। सुनना चाहिए, परमेश्वर की बातों को सुनो, वचन को ध्यान दो, उसके उपदेश को ध्यान दो और प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सकता है। देखो, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था और वो जन्म से लंगड़ा था, लेकिन जैसे ही वहाँ पे पौलुस गया लुस्त्रा में, तो पौलुस परमेश्वर की वचन को बता रहा था, उपदेश को बता रहा था, वो पौलुस प्रीच कर रहा था, तो वो लंगड़ा बड़े ध्यान से सुन रहा था, बड़ा विश्वास से सुन रहा था, ध्यान से परमेश्वर की बातों को वो सुन रहा था। वो लंगड़ा, क्योंकि वो लंगड़ा जन्म का लंगड़ा था, वो ना उठ सकता था, बैठ सकता था, लेकिन जैसे वो परमेश्वर के वचन को सुना तो पौलुस ने उसको ऊंचे शब्द से कहा कि तू उठ और सीधा खड़ा हो। उसी क्षण उसका विश्वास बढ़ गया। क्यों विश्वास बढ़ गया? जब पौलुस प्रभु के वचन को सुन रहा था, बता रहा था, तो वो लुस्त्रा में वो लंगड़ा सुन रहा था। सुनने से उसका विश्वास बढ़ा, सुनने से उसकी पाँव में बल आ गया और उसी क्षण पौलुस जैसे उसको बोला तू उठ और खड़ा हो जा, तो जन्म का लंगड़ा वो चंगाई पा लिया। उसका एक ही कारण था, जब पौलुस वचन बता रहा था तो वो लुस्त्रा में वो लंगड़ा सुन रहा था, सुनने से उसका विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ा, इसलिए वहाँ पे वो पौलुस उसको
उठा सका और वो जन्म का लंगड़ा चंगाई पा लिया। प्रिय बहन, प्रिय भाई, विश्वास सुनने से बढ़ता है। सुनना वचन, परमेश्वर का वचन ही सुनना चाहिए, परमेश्वर का उपदेश ही सुनना चाहिए। परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको ध्यान में लाते हुए आप वचन को पढ़ते हुए, बाइबल को पढ़ते हुए दिन की शुरुआत करो और परमेश्वर के उपदेश को ध्यान में लाते हुए दिन की शुरुआत करो। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार आप चलते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य कर सके। देखो, जन्म का लंगड़ा वहाँ पे लुस्रा में बैठा हुआ था। जब पौलुस वचन बता रहा तो केवल उसने सुना, लेकिन सुना इसलिए विश्वास बढ़ा इसलिए वहाँ पे वो चंगाई पा लिया, उठ के खड़ा हो गया। आपके जीवन में भी प्रभु अनेक प्रकार के कार्यों को कर सकता है। परमेश्वर के वचन को सुनो, ध्यान में लाओ, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन को ध्यान में लाते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में हमारे प्रिय भाई बहनों को भरपूरी से भर दीजिए पिता। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारे प्रिय भाई बहन अच्छा आपको उपदेश सुनकर आपके वचन के अनुसार जीने की शक्ति दीजिए पिता। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।